जरा ये जरदारी साहब, उनके ऊपर बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं, अभी आपकी जानिब से भी बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एक बड़ी बात उनके ऊपर, एक बड़ा इल्ज़ाम ये लगता है कि उन्होंने सियासी मुखालफीन को रास्ते से हटाया है अपने। इज़ इट ट्रू? देखें, निसार मुराई एक थे जिनकी JIT हुई जी, ठीक है ना। उसमें निसार मुराई जो थे वो JIT में उसने इनके 3 मर्डर बताए, ठीक है। एक आलम बलोच का, दूसरा जस्टिस निज़ाम सज्जाद स्टील टाउन वाले का, और एक कोई लाहौर के ना वो थे जस्टिस थे, तो उन पे फायरिंग उनके कराई गई जिसमें उनका बेटा शायद ज़ख्मी हुआ था और एक आदमी उनका कोई फौत हो गया था। तो मतलब इस तरह की सारी चीज़ें थी। वो JIT पे मुझ पे बड़ा इन्होंने मुझे लगाया गया ताकि मैं इनके फेवर कर दूं, लेकिन उसमें मैंने उस वक्त के IG को भी कहा, पहले तो यही कहा कि मुझे इस JIT में ना रखें, ठीक है। DG रेंजर्स उस वक्त जनरल बिलाल थे, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि मुझे ना रखा जाए, लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि इनकी गवर्नमेंट थी, नोटिफिकेशन निकाल दिया इन्होंने। खैर JIT हुई, मुझे IG सिंह ने कहा जो आपको होम मिनिस्टर सुहेल सियाल कहता है आप वो करें। सुहेल सियाल ने हाईलाइट किया कि ये काटे हैं, ये काटे हैं, ये काटे हैं। उनमें इनकी सिस्टर का भी है कि फिशरी से वो महीने का कितने पैसे लेती थी, क्योंकि वो निसार मुराई DG फिशरी था। तो उससे है ना इन्होंने कहा कि वो ये भी काट दें, ये भी काट दें। फिर उसके बाद मुर्तज़ा वहाब जी, वो लॉ मिनिस्टर थे। मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा कि आप है ना जो है अपने हाथ से, मैं आपको वो दे देता हूँ, उसकी हैंड राइटिंग है, आज भी मेरे पास है। उसने कहा ये सब काटें, ऐसे नहीं, ये लिखें, ये लिखें, अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है। वो आज भी एक्सपर्ट को दें अगर उसकी हैंड राइटिंग ना निकल आए। मेरे पास है वो सारी चीज़, मैं अभी आपको देता भी हूँ, वो आप किसकी पिक्चर अपने उस पर चलाएं। और उसके बाद है ना इन्होंने वो JIT का जो है अभी भी, जब वो अली जैदी थे शायद PTI के, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन की, तो इन्होंने वहाँ JIT जो जमा कराई है फोटो कापी कराई है। ओरिजिनल JIT मेरे पास है, जो दूसरी है जो 18 पेजेस पे थी, ठीक है, जिसमें मैंने साइन किए थे, मैं आपको बताता हूँ, वो अलग है जिसमें इनकी सारे लोगों की चीज़ें, किस किस की क्या किया है, कैसे किया है, क्या करते रहे, सारा उसने बताया। क्योंकि इनके पास सर निसार मुराई की जो असल JIT है वो आपके पास है, जो 18 पेजेस पर है। 18 फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से उस पर क्या लिखा हुआ है? फिशरीज से कितने पैसे जाते थे? 50 लाख रुपए जो देता था जाके सेक्रेटरी को देते थे, उस सेक्रेटरी का नाम सबका इन्होंने कहा, मेरे पास वो सारी चीजें कट की है। अच्छा, कि इस JIT से निकाला जाए उसने हैंड राइटिंग से किया, ये कट करके ये लिखे, ये लफ्ज सही नहीं है, ये लिखे। सही सर, अगेन आप बहुत सारे इंकशाफात कर रहे हैं और प्रोग्राम में जो भी आकर इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहे, प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है। सर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज, इनको आसिफ अली जरदारी का बिजनेस पार्टनर कहा। सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने ये बहरिया टाउन के लिए ज़मीन खाली करवा कर या कब्जा करके इनके हवाले किया। आपने सब खुद देखा है सर, इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है? मैं उधर SSP था, टोटल बहरिया टाउन मेरे एरिया में था। बहरिया टाउन की जो ज़मीन दी गई वो MDA और जो डिप्टी कमिश्नर और मुख्तियार कार थे उन्होंने दी। ज़मीन वो देते हैं, वो कहते हैं कि जी पुलिस ने कर दी। पुलिस का कोई इस चीज़ से वास्ता नहीं, पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए थी। कुछ ज़मीनें उन्होंने ख़रीदी थी लोगों को, वहाँ के मुकामी लोगों से पैसे दे के मलिक रियाज ने, लेकिन एकड़ पे गोट है वो उन्होंने बेचा, तो वो कहते थे ये तो 100 एकड़ है। तो उसमें अगर कभी कोई झगड़ा फसाद होता था तो मैं भी पुलिस भेजता था, एंटी इंक्रोचमेंट भी आती थी, और ये सिर्फ हमारा काम था, बाकी हमारा काम और कुछ नहीं था। बाकी तो सब उसको आप पता करेंगे उन्होंने कैसे दी है। उन्होंने 1300 अरब रुपए की जो है उसमें JIT में है, उस JIT को आप देखें पढ़ें, उसमें 1300 बिलियन रुपीस का फायदा दिया गया, सिर्फ सस्ती दी गई, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज को फायदा दिया गया 1330 बिलियन का। 1300 बिलियन रुपीस सस्ती मिली वो इन्होंने ही, जरदारी साहब की गवर्नमेंट तो इनकी थी ना, MDA इनके पास था, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी इनके पास थी, डिप्टी कमिश्नर इनका था। वो एक नेब में भी बेचारा बंद हो गया, उसे जो कहा उसे कर दिया। AC
और वो दूसरे क्या कहते हैं मुख्तियार कार, सब इनके करते रहे, ये सारे काम हुए हैं। उन्होंने पैसा भी बहुत दिया है, खरीदी भी है, लेकिन इनको ये कुछ सस्ती उधर से दी गई, जिसपे है ना सुप्रीम कोर्ट ने इन पे है ना 450 या कितने अरब रुपए थे वो कहा कि आप जमा कराएं, वो इसी चीज में। जी ठीक ठीक सर, कराची में तकरीबन 3 बड़े ऑपरेशन हुए हैं में, उनकी जो वजूहात बताई गई हैं उन ऑपरेशंस की, क्या वाकई वही वजूहात थी? क्योंकि आज तक तो कुछ साबित तो कुछ नहीं हुआ है। देखिए, साबित तो यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कोर्टों में जब जाती हैं तो बहुत चीज़ और केस चलते हैं ज़्यादातर। अगर आपने लिखा कि ये वो आदमी था, उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वहाँ किसी ने कहा कि नहीं जी ब्लैक थे या ऑफ वाइट थे, तो वो लोग कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। मतलब एक चीज़ को पकड़ के उस झूठ पे ना वो केस को ख़राब कर देते हैं, शक हो जाता है और शक का फायदा मुलजिम को मिलता है। हमारे यहाँ कानून में बहुत गुंजाइश है लोगों को छोड़ने की भी, और वो भी है, वो कहते हैं ना कि 100 गुनाहगार बच जाएं कोई बात नहीं है, एक बेगुनाह। ऑपरेशन की वजूहात वही थी सर जो बताई जाती हैं? बिल्कुल वही वजूहात थी, बिल्कुल टारगेट किलिंग हो रही थी। काफी है, आप पुराने अखबार। और 92 में आमिर खान साहब जो इस वक्त MQM का हिस्सा हैं, उनका क्या किरदार था उस वक्त 92 में? जी, ये तो सब उसमें चले गए थे ना आफाक के साथ, हकीकी में आ गए थे, लेकिन शुरू में तो इनका किरदार रहा है, सबका रहा है। ये सब एक थे, सब एक थे, लेकिन अंदर इनके इख्तलाफात थे। सर हकीकी को पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सपोर्ट हासिल थी उस वक्त? किसको? 92 के ऑपरेशन के दौरान पुलिस किसी को ये थी कि सिर्फ यहाँ तक थी कि इनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी, क्योंकि ये उनके अंदर रहे, इस हद तक तो ये मिलते थे हमें। बाकी कोई किसी को कोई इनको कोई मतलब वो नहीं दिया गया कि कोई इनको सिला दिया गया या इनको सहूलत दी गई किसी चीज़ की, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि इनको पता था ये उनके अंदर रहे, इनको रास्ते पता थे, इनको जगहें पता थी, टॉर्चर सेल पता थे, हर चीज़ का पता था इन्होंने। मतलब नहीं सर, ये पुलिस ट्रक्स पे भरकर इनको नहीं लेके जाया गया और MQM से बचने के लिए या MQM से लड़ने के लिए इनको असलहा नहीं दिया गया पुलिस की तरफ से? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं 92 के ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सर आप कह रहे हैं पुलिस के लोगों को, जो हकीकी के लोग थे, वो नेशनल इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन दे रहे थे और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप लोग उनसे बात कर रहे थे, तो सर उसमें आमिर खान साहब भी शामिल थे? आफाक अहमद भी शामिल थे? उस वक्त तो ये हेड थे ना उनके, हमारी तो इतनी मुलाकात। आफाक अहमद भी आपको इंफॉर्मेशन देते थे? नहीं, आफाक अहमद तो है ना जो है वो कहीं ऊपर देते होंगे, आमिर खान भी, और आमिर खान भी ऊपर देते होंगे, लेकिन पुलिस को देते थे इंफॉर्मेशन? नहीं, आपकी नॉलेज में है? मेरे नॉलेज में ये है कि मुझे तो इनके जो आदमी होते थे वो हेल्प जरूर करते थे, कि हकीकी से ताल्लुक है, बताते थे, कोई जो नीचे लेवल पे थे वो सब बताते थे कि हम रहें इधर यूनिट में रहें, हम सेक्टर में रहें, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो उससे हमें एक चीज़ ये होती थी कि हम अच्छे खासे हमने क्रिमिनल पकड़े, वेपन्स पकड़े, काफ़ी चीज़ें पकड़ी, तरीकाकार पता चला ये कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऑपरेशन कामयाब रहा आप समझते हैं? बिल्कुल कामयाब हुआ, लेकिन वो ख़राब हो गया बाद में। क्यों? क्योंकि हर गवर्नमेंट आती है फिर इनको शामिल करती रही, इनकी ज़रूरत पड़ती है। वही पीपल्स पार्टी जो थी, जो इनके खिलाफ थी, 2008 में जरदारी साहब उनके 9-0 चले गए, एक दूसरे को सिंधी टोपी पहना रहे हैं, वो इनको पहना रहे हैं, ये उनको पहना रहे हैं, फिर मिल गए, फिर हुकूमत में। मैं आपको बताऊं ना, 30 अप्रैल को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके समर TV पे भी मिल जाएगी, कि 2 राह के एजेंट पकड़े और मैंने कहा कि मोहम्मद अनवर जो है उसके ज़रिए राह से इनका ताल्लुक है, लंदन में मीटिंग होती है, सारा कुछ होता है, और ये जिसपे पूरा मीडिया, पूरे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। ये 30 अप्रैल 2000 पार्टी ने आपको मुअत्तल कर दिया? हम और मुअत्तल कर दिया 30 अप्रैल 2015। जो लोग कहते हैं ना मेरी जरदारी साहब से इतनी क्लोजनेस, सिर्फ और सिर्फ मेरी जो बात थी वो सिर्फ ये होती थी कि इसमें क्राइम हो रहा है, ये चीज़ हो रही है। हाँ, 95 में जब ये मारे जा रहे थे लोग और ये हो रहे थे, तो मेरे से ना उस वक्त पूछा गया कि इसका क्या इलाज है। मैंने कहा इसका इलाज ये है कि आप इन पे हेड मनी रखें। इंतहाई अहम इंटरव्यू ब्राउन वार साहब के साथ हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत सारे अहम सवालात हैं, तो हम इसको यहीं पर कंटिन्यू करेंगे राउन वार साहब के साथ। मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कैसे मारा गया, फ़हीम कमांडो को राउन वार साहब ने क्यों मारा, सियासत में आने का ये क्या इरादा रखते हैं, अफगान बाशिंदों के हवाले से
बड़ी अहम चीज़ें हैं जो मैंने राव अनवार साहब से पूछनी हैं, तो ये आप अगली एपिसोड में अगले जुमे इंशाल्लाह जुमे के रोज़ आप इसे कंटिन्यू कर सकेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए और